प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार विषय पर चर्चा करेंगे। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का मुख्य अर्थ क्या है? तो अलंकार का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ है आभूषण अर्थात गहने। जिस प्रकार गहने धारण करने से नारी की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार कविता रूपी कामनी की जिन अलंकारों से शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से ही परिभाषित किया जा सकता है कि जिस कौशल से, जिस चातुर्य से, जिस चतुराई से रचना के अंदर सुंदरता, चमत्कार या रोचकता आती है, वह अलंकार कहलाता है। अलंकार के लक्षण बतलाते हुए विद्वानों ने लिखा, अलंक्रियते इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, वह अलंकार कहलाता है। दूसरा लक्षण दिया गया, अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, चमत्कृत करता है, शोभा बढ़ाता है, रोचकता लाता है, वह अलंकार है। आगे अलंकार के लक्षण बतलाते हुए लिखा गया है कि उक्ति वैचित्र का नाम ही अलंकार है। उक्ति मीन्स कथन में वैचित्रता आ जाना, विचित्रता आ जाना, अद्भुतता आ जाना, रोचकता आ जाना ही अलंकार कहलाता है। आगे काव्य शास्त्र के आचार्य दंडी ने लिखा, काव्य शोभा कराण धर्मान अलंकार इति प्रचक्षते। काव्य शोभा कराण धर्मान, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म अलंकार इति प्रचक्षते, अलंकार कहे जाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अलंकारों को काव्य में प्रस्तुत भाव को उत्कर्ष देने वाला बताया है। अर्थात जो काव्य के अंतर्गत जो भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, उस भाव को बढ़ाने वाला अलंकार कहलाता है। ऐसा मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। इस प्रकार यहाँ तक हमने देखा कि अलंकार को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबके मूल में एक ही बात निकल करके आती है कि शोभा काव्य की जिसके द्वारा बढ़ती है, द्विगुणित होती है, वह अलंकार कहलाता है। अलंकार केवल काव्य के बाह्य पक्ष को ही, कला पक्ष को ही सुशोभित करते हैं, उसके भाव पक्ष को नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आता है अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के हैं? तो अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। पढ़ते हैं शब्दालंकार।
जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, शब्द अलंकार। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता उत्पन्न होती है, सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। यदि जिस शब्द से रमणीयता उत्पन्न हो रही है उसके स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची रख दें तो रमणीयता समाप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में शब्द अलंकार होता है। एक बार पुनः समझेंगे। जहाँ काव्य में शब्द के कारण रमणीयता होती है तथा उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने से यदि रमणीयता समाप्त हो जाए तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय और या खाए बोराय जग बा पाए बोराय। ऐसे पद के अंतर्गत हम देखते हैं कि कनक 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 शब्द दो बार पिक्तु है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ, दोनों बार ही कनक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना। यदि हम इस कनक कनक शब्द के स्थान पर इसके पर्यायवाची धतूरे और सोने को रख दें तो इस पद की जो रोचकता है, सुंदरता है, वह समाप्त हो जाएगी, पद का स्वरूप बिगड़ जाएगा। जैसे लिख दें इसको, धतूरा स्वर्ण से सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग बापाए बोराय। पद सुनने में ही बड़ा विचित्र सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पर्यायवाची रखने से पद की रोचकता समाप्त हो गई, रमणीयता समाप्त हो गई। इसलिए यहाँ पर कनक शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अतः यहाँ पर शब्द अलंकार है। दूसरा भेद आता है अर्थालंकार। जहाँ काव्य में अर्थ के कारण रमणीयता आती है, जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़ती है तथा शब्दों को बदल देने पर भी रमणीयता बनी रहती है, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। दोनों मंत्र ये शब्द अलंकार में यदि शब्द का पर्यायवाची रख दिया तो रमणीयता समाप्त हो जाती है, लेकिन अर्थालंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने से उसके अर्थ में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं आती। इसलिए एक बार पुनः समझेंगे। अर्थालंकार कौन सा होता है, कहाँ पर होता है? जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता हो तथा शब्दों को बदल देने पर भी यदि रमणीयता बनी रहे, सुंदरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, तो वे अर्थालंकार कहलाते हैं। जैसे झर रही मुख चंद्र से मुस्कान की चांदनी, ये पंक्ति हम देख रहे हैं। यदि इस पंक्ति को हम इस प्रकार से कह दें, छिटक रही आनंद मयंक से स्मित की मधुलेखा। पुनः समझेंगे एक बार। झर रही मुखचंद्र से मुस्कान की चांदनी, यदि इस पंक्ति में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनके स्थान पर यदि हम उनके पर्यायवाची रख दें, जैसे झर रही, झर रही इसके स्थान में लग दिया यहाँ पर छिटक रही। मुख को बदल दिया हमने किसमें? आनंद में। आनंद मीन्स मुख, चंद्रमा का पर्यायवाची रख दिया मयंक, तो झर रही मुख चंद्र से, तो यहाँ पर इसको हमने बदलाव क्या बन गया? छिटक रही आनंद मयंक से। मुस्कान की चांदनी,
मुस्कान का परिवारवाची रख दिया हमने यहाँ पर स्मित, स्मित की। चांदनी के स्थान पर उसका परिवारवाची रख दिया हमने मधुलेखा। तो यहाँ पर इस पंक्ति में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं उनके पर्यायवाची रखने से भी अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थ वही है जो इस पंक्ति का है। तो झर रही मुखचंद्र से मुस्कान की चांदनी, यदि इस पंक्ति को हम इस प्रकार से कह दें कि छटक रही आनंद मयंक से स्मित की मधुलेखा, तो शोभा वैसी ही रहती है, उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः यहाँ पर अर्थ अलंकार है। अब तीसरा भेद है इसका उभय अलंकार। उभय मीन्स दोनों, दोनों कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा यदि रमणीयता बनी रहती है उसे उभय अलंकार कहते हैं। अब पढ़ते हम शब्द अलंकार। हमारी कक्षा 9th के पाठ्यक्रम में 3 शब्द अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम शब्द अलंकार में पहला अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। अनुप्रास शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है रखना, अर्थात बार बार एक ही वर्ण को रखना अनुप्रास कहलाता है। तो परिभाषा क्या हुई? जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात वर्ण बार बार आए, चाहे उनके स्वर मिलें या न मिलें, भले ही उन वर्णों में स्वर अलग अलग हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कल कल कोमल कुसुम कंज पर मधु बरसाने वाली कौन। इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कल कल कै कोमल कै, कुसुम में कै, कंज में कै और कौन में कै। हम यहाँ पर देख रहे हैं कै वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। उसी प्रकार लय, कल, कल, कोमल, बाली, तो यहाँ पर लय वर्ण की भी आवृत्ति कई बार हो रही है। तो कै और लय वर्ण की कई बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। इस पंक्ति में छोरटी में टे, गोरटी में टे और चोरटी में टे, टे वर्ण की कई बार आवृत्ति हुई है। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद माने गए हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। लेकिन कुछ विद्वान इसका एक 5वां भेद भी मानते हैं जिसे लाटानुप्रास के नाम से जानते हैं। अब इसके भेदों में पहला पढ़ते हैं छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? छेकानुप्रास किसे कहते हैं? तो जहाँ एक वर्ण या अनेक वर्ण की, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, जहाँ एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, चाहे वे शब्द आदि में हो, आदि मीन्स प्रारंभ में हो, चाहे अंत में हो। छेकानुप्रास वहाँ पर होता है जहाँ पर एक वर्ण केवल एक ही बार आए, अर्थात एक वर्ण आपको किसी पद में 2 बार देखने को मिल जाए। और कहाँ पर मिले?
किसी पद के प्रारंभ में या अंत में, तो वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बरदंत की पंगति कुंदकली, अब ये हमको कहां पर देखना है, प्रारंभ में या अंत में। तो यहां पर देखिए प्रारंभ में किसी वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है, अंत में कुंद कली, कुंद में कै और कली में कै, तो कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। कै वर्ण केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है, और कहां पर हुआ है, वाक्य के अंत में। तो कै वर्ण की एक बार आवृत्ति होने के कारण और अंत में होने के कारण यहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहां पर होता है, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। वृत्त्यानुप्रास जहां एक या अनेक वर्णों की, एक वर्ण भी हो सकता है या अनेक वर्ण भी हो सकते हैं, और उनकी आवृत्ति यदि एक से अधिक बार हो तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञानी, इस पंक्ति में हम देख रहे हैं कि विरति में वे, विवेक में वे 2 बार आ रहा है, विमल में वे आ रहा है, विज्ञानी में वे आ रहा है, तो यहाँ पर वे वर्ण की आवृत्ति 5 बार हुई है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण वे की आवृत्ति 5 बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, वृत्त्यानुप्रास। अगला आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहां पर होता है, जिसमें एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की अधिकता हो। अर्थात यदि किसी पंक्ति में किसी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्ण देखने को मिले, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था बे दिननाथ डूबते, दिनांत था बे दिननाथ डूबते, इसी पंक्ति को देखें तो यहां पर ते, थे, दे, ने, ते थे, दे ने, ये 4 वर्ण हमको देखने को मिल रहे हैं, और चारों वर्ण कहां से उच्चारित होते हैं, आपको सूत्र बतलाए गए थे उच्चारण स्थान के, लितु लसा नाम दंतः, तय वर्ग, तय थे दे देने, इनका उच्चारण दंत के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर तय थे दे धे ये 4 वर्ण आ रहे हैं, और उनका उच्चारण स्थान कौन सा, दंत। तो एक ही उच्चारण स्थान दंत से उच्चारित होने के कारण यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। चौथा भेद है इसका अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जिस छंद चरणों के तुकांत में, जिस छंद चरणों के तुकांत में स्वर सहित व्यंजन एक से हों, उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। दोहा, चौपाई, सवैया सभी इसी के उदाहरण हैं। पुनः समझेंगे एक बार, जिस छंद के तुकांत में, अंत में जो तुक मिलाई जाती है, समान वर्ण देखने को मिलते हैं, वो तुकांत कहलाती है। तो जिस छंद के चरणों में तुकांत में स्वर सहित व्यंजन एक जैसे हों, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो सभी दोहा, चौपाई, सवैया सभी इस अंत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषु दशरथ अजिर विहारी। तो यहाँ पर हारी और बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ पर क्या आ रहा है, हारी, और दूसरी पंक्ति में आ रहा है बिहारी।
तो री जो शब्द आ रहा है ये तुकांत है। तुकांत कैसी है? समान है, एक जैसी है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौषध द्रव्यहारी। तो जैसे चंद के चरणों में तुकांत में स्वर सहित व्यंजन एक जैसे हो, तो यहाँ पर री आ रहा है, यहाँ पर री आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ? अंत्यानुप्रास। उसी प्रकार दोहा देख लीजिए, विनय ने मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। और यहाँ पर क्या आ रहा है? बीत तय। और बोले राम सकोप तब भैविन होए न प्रीत। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? तय। तो तुकांत में क्या मिल रहा है? तय। तो जो भी दोहा है, चौपाई है, सवैया है, ये आपको यदि कहीं पर दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार। 5वां इसका भेद है लाटानुप्रास। यहाँ पर हमने इसके 4 भेद पढ़े। यहाँ पर केवल वर्णों की आवृत्ति देखने को मिली, लेकिन लाटानुप्रास में वाक्य की आवृत्ति देखने को मिलती है। तो इसकी परिभाषा होगी जिसमें वाक्य की आवृत्ति एक या कई बार हो। जिसमें वाक्य की आवृत्ति एक या कई बार हो, परंतु अन्वय करने पर वाक्य के अर्थ में अंतर आ जाए। तो यहां पर वाक्य की ही आवृत्ति होती है, एक ही पंक्ति 2 बार आ जाती है, लेकिन जब उसका अन्वय करते हैं, अन्वय करके अर्थ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत। हम यहां पर देख रहे हैं एक ही पंक्ति 2 बार प्रयुक्त हो रही है, और दोनों पंक्ति जब एक साथ आ रही है, एक जैसी आ रही है, तो अर्थ भी समान होगा। लेकिन इन पंक्तियों में यदि हम अल्प विराम का स्थान परिवर्तित कर दें, जैसे पराधीन जो जन, जो जन के बाद में कोमा लगा दिया, और यहां पर पराधीन जो जन नहीं के बाद लगा दिया, तो इसका स्थान बदलने से अर्थ में भिन्नता आ जाती है। वाक्य के अंत में अर्थ में अंतर आ जाएगा। जैसे पराधीन जो जन, कोमा लगने से क्या अर्थ हो गया इसका? जो जन, जो व्यक्ति, पराधीन, दूसरे के अधीन है, परतंत्र है, गुलाम है। नहीं स्वर्ग नरकता है, ता है तो उसके लिए कोई भी स्थान स्वर्ग नहीं हो सकता, उसके लिए तो सभी स्थान नरक के समान हैं, नरक के समान पीड़ादायी हैं, दुखदायी हैं। नीचे की पंक्ति में देखते हैं तो हमने कोमा यहां जन से हटा करके कहां पर लगा दिया? नहीं के बाद लगा दिया। तो इसका स्थान परिवर्तन करके इसके वाक्य के अर्थ में क्या परिवर्तन होता है? कौन सा अर्थ हमें प्राप्त होता है? देखते हैं। पराधीन जो जन नहीं, जो जन, जो व्यक्ति पराधीन नहीं है, अर्थात स्वतंत्र है, आजाद है। स्वर्ग नरक ताहेत, ताहेत उसके लिए नरक भी अर्थात बुरा स्थान भी स्वर्ग, स्वर्ग के समान सुखदायी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य की आवृत्ति बार बार हुई है, कई बार हुई है, 2 बार हुई है, परंतु अन्वय करने पर इसके वाक्य के अर्थ में अंतर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हुआ। तो आज हमने इस वीडियो में अलंकार, अलंकार का सामान्य अर्थ, उसकी परिभाषा, लक्षणों के आधार पर उसकी परिभाषा को समझने का प्रयास किया। आगे हमने अलंकार के भेदों का अध्ययन किया और भेदों में
शब्द अलंकार जो हमारे पाठ्यक्रम में 3 निर्धारित हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, इनमें से आज हमने अनुप्रास अलंकार का अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपकी समझ में आज का विषय आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।